जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो, आज के जो मोर टॉपिक हवा वो मैं आप मन ला बताऊँ कि दो संख्याओं के गुणनफल तथा उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये तीनों चीज में आज हम संबंध ला देखबो कि कैसे संबंध स्थापित हवा ये सबके बीच में। तो दो संख्या बोला थे, तो चलो हम कोई भी दो संख्या ले लेते। ठीक है, तो पहला संख्या ले लेते 8 और दूसरा संख्या ले लेते 12। ठीक है, तो दो संख्याओं के गुणनफल कहते। ठीक है, तो हम का करथन ये संख्या मन के का कर लेथन, पहला स्टेप में हम निकाल लेथन गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। ठीक है, जब ये गुणनफल निकालबो तो 8 गुणा 12 तो 12 ठे कतका होथे 96। ठीक है, हाँ अब बोला थे उनके मस। ठीक है, तो संगवारी हो इकर महत्तम समापवर्तक निकालथन हमन हा। ठीक है, तो मैं आप मन ला निकाल के दिखाता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो पहली हमन 8 के निकालबो तो 2 चौक 8। ठीक है, और एक 2 दूनी 4 हो गए और ये 2 एकम 2 हो गए। ठीक है, तो 8 के मोला गुणनखंड अभी का मिले है 2 गुणा 2 है ना। अब यही ला हमन मैं अभी निकालत हूँ संगवारी हो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालत हूँ मैं। तो अब एक निकालबो 12 के, तो 2 छक के होते 12 और 2 तिया होते 6। अब 2 से नहीं जाए तो 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 के निकालूँ तो मोला का मिलही 2 गुणा 3। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक में का होते जो जो उभयनिष्ठ रही ओला हमन बाहर करके लिख देथन। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक बराबर देखो 1 2 में रहे 1 2 में रहे मतलब 1 ठो 2 बाहर, 1 2 में रहे 1 2 में रहे मतलब 1 ठो 2 बाहर। ठीक है, और इधर तो जोड़ा नहीं बनाते तो 2 दूनी का आगे 4। ठीक है, तो जब हमन ये संख्या के दोनों के महत्तम समापवर्तक निकालें तो हमन ला का मिले है 4। ठीक है, तो ए मेरे लिख सकत हूँ मैं दूसरा जब हमन इकर महत्तम समापवर्तक निकालें तो हमन ला का मिली 4। ठीक है, अब संगवारी हो एक निकालबो हमन लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो 8 के लघुत्तम समापवर्तक निकालथन तो 8 के इला फिर करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था तो 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, का मिले है मोला 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखाओ अब निकालबो हमन 12 के। ठीक है, 12 के जब निकालबो अभाज्य गुणनखंड तो 2 छक के 12 2 तिया 6 है ना, और 3 एकम 3। तो 12 के का मिली 2 गुणा 3। ठीक है, तो जब हमन लघुत्तम समापवर्तक निकालथन तो हमन का करथन अभाज्य गुणनखंड विधि में जेन संख्या जतका ज्यादा बार आ रही थे ओला हमन ओतके बार लिखथन। तो देखो 2 है एमा 3 बार आहे। ठीक है, और 2 है एमा 2 बार आहे तो हमन 3 बार वाला ले लेबो। तो देखो ठीक है, ये मेरा लस जब निकाला था तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। ठीक है, ये 3 बार आए तो अब देखो 3 एमा 1 बार आए, एक ले ज्यादा आए का कोनो में तो नहीं आए तो 3 ले हमन 1 बार लिख देबो। ठीक है, अब एक गुणा करत हूँ। ठीक है, तो देखो 2 दूनी कतका हो गए 4। ठीक है, और वहाँ कतका हुई 2 तिया 6 तो 6 और 4 के गुणा करबो तो का मिली हमन ला 24। ठीक है, तो जब मैं लिख सकत हूँ जब इकर हमन तीसरा में लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो हमन ला का मिले है 24। ठीक है, तो अब देखो यदि ठीक है यदि ठीक है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के मैं गुणा करता हूँ आपस में तो का मिली महत्तम समापवर्तक मिली 4। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक हवा 24। तो देखो 24 के गुणा में 4 में करत हूँ तो 4 चौक 16 की 6 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 हुए 9 कतका मिल गया मोला 96। ठीक है, तो एकर जब गुणन फल करें तो हमारा का मिले है 96। और नहीं एकर म स और ल स के जब मैं गुणनफल करे ठीक है
तो एमे लिख दो आप मन महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर 96। ठीक है, और ये 96 काकर बरोबर है, गुणनफल के बरोबर है। यही दोनों संख्या के जब हम गुणनफल करे रहे 8 और 12 के, तब वो हमारा 96 मिले है ना। तो ये तो और का हो जी गुणनफल। ठीक है, गुणनफल हमारा कतका मिले है 96। तो देखो दोनों के मान एक आवत है। ठीक है, मतलब ये है और ये है बराबर है। का बराबर है, दो संख्या के गुणनफल और दो संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपस में बरोबर होआ थे। ठीक है, तो संगवारी हो एक से हमारे संबंध में एक सूत्र बना सकत हन हमन हा। ठीक है, कि ये मेरा मैं लिखा था। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर उनका महत्तम समापवर्तक गुणित उनका मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो संगवारी हो ये है आप मन के बनत है ठो सूत्र। ठीक है, काबर आप मन खुद देखे हो हमन 8 और 12 संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 और 12 के जब हमन गुणा करे रहे हमन ला 96 मिले रही से, और यति हमन ला का मिले रही से महत्तम समापवर्तक 4 मिले रही से, और 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 24 मिले रही से। जब ये संख्या ला गुणा करें तो हमन ला 96 मिले रही से। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये सूत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, तो संगवारी हो यही संबंध होते कोई दो संख्या के गुणनफल और उनकर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच। तो ठीक है संगवारी हो, यदि जो मैं आप मन ला समझाए के तो प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आई सो ही तो मोर वीडियो ला लाइक करो, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो। ठीक है संगवारी हो, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।